हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। सुन, आज मैं आपके सामने वेक्टर कैलकुलस पे नेक्स्ट एक और जो टॉपिक है जहां पर डाइवर्जेंट और कर्ल निकालना मैं आपको सिखाऊंगा और क्या कंडीशन होती है जब हमारे पास कोई भी वेक्टर जो होता है वो सोलिनोइडल होता है या फिर इर्रोटेशनल होता है। इसके कंसेप्ट को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो सुन देखिए। सुन, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है एंड उसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे कि डाइवर्जेंट ऑफ एफ जो होता है वो हमारे पास डेल डॉट एफ होता है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने ग्रेडियंट निकालना सिखाया था और ग्रेडियंट पे कुछ कंसेप्ट बताए थे, प्लस वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आईटी पे जाके देख लीजिए या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंट निकालना तो वो होता है हमारे पास डेल डॉट एफ। डेल को हम लिखते हैं आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड होता है। और सुन, यहाँ पे ये जो एफ है ये अल्टीमेटली हमारे पास वेक्टर है, तो ये इस टाइप का मान लेते हैं इसको, ये ऐसा होगा जे एफ प्लस के F1 F2 एंड F3। तो सुन, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम जानते हैं कि F1 है वो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो डेल F1 इंटू डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई एंड डेल F3 अपॉन डेल जेड। तो सुन, जो डाइवर्जेंट होता है वो हमेशा स्केलर आता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई और जे और के कंपोनेंट नहीं आते, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन दे रखा है, अगर आपको इसका डाइवर्जेंट निकालना है तो यार वही सेम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे एफ, है ना। फिर ये आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा। तो इसको सीधे तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या करते हैं सुन, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई का कोफिशिएंट, है ना, ये आएगा। अरे भाई याद है ना, F1 क्या होता है? आई का कोफिशिएंट होता है ना, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे का कोफिशिएंट कितना होता है यार, 2x स्क्वायर वाई जेड एंड डेल बाय डेल जेड ऑफ 3 माइनस का वाई जेड स्क्वायर, राइट। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, इससे यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर जेड, और यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो माइनस का 6y जेड आएगा। एंड इसको अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट रखेगी 1 1 1 पे निकालना, तो जो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ आ रहा है। तो ये डाइवर्जेंट ऑफ एफ में हम क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे एट 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 रख दीजिए, तो ये आएगा 1 2 और माइनस 6, तो 1 + 2 - 6 दैट इज इक्वल टू -3 हमारे पास यहाँ पे कहता है इसके डाइवर्जेंट की वैल्यू आ जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली वही है कि जो भी हमारे पास एफ दे रखा है उसको जब इसके साथ करते हैं तो आई डॉट आई वन, तो जो फर्स्ट आई का कोफिशिएंट होता है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जे का कोफिशिएंट उसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता है, और के का जो कोफिशिएंट होता है उसको जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंट की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है उसका डाइवर्जेंट 0 आ जाता है, तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सुन, सोलिनोइडल वेक्टर कहलाता है, राइट। तो इस पे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर उसका डाइवर्जेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, सुन, सोलिनोइडल वेक्टर होता है। जैसे हमारे पास ये एफ दे रखा है, अगर हम इसका डाइवर्जेंट निकालें तो यार क्या होता है, डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं, सुन मैं ट्रिक बताऊंगा आपको यहाँ पे कि डाइवर्जेंट ऑफ एफ, इस आई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1, इसका जे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1, और इसका हम जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो -2, इसमें 0 आ रहा, मतलब ये हमारे पास एफ जो होगा वो क्या होगा, सुन, एक सोलिनोइडल वेक्टर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन बात करते हैं कि अब कर्ल कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास कर्ल की वैल्यू निकालने के लिए बोले आपको, तो कर्ल का मतलब होता है सुन डेल क्रॉस एफ होता है यहाँ पे, है ना। तो यार हमारे पास क्या आएगा, ये आई डेल बाय डेल एक्स, है ना, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे जो एफ है, मान लीजिए ये एफ हमारे पास इस टाइप का दे रखा है, वेक्टर है, तो आई F1 प्लस जे F2 प्लस के F3 है ना। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, ये आएगा आई F1 प्लस जे F2 प्लस के F3 आएगा। तो सुन, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये सुनिए आएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, सुनिए आएगा F1 F2 एंड F3, है ना। आई जे के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर इसके आई जे की कोफिशिएंट लिखेंगे, सुन इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास इसके कर्ल की वैल्यू निकलती है, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यार भाई साहब इसका कर्ल क्या होगा, तो यार ये क्या आएगा, सुन डेल, और ये f की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो f की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो आई जे के कोफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे यार भैया। तो इसकी कोफिशिएंट क्या आएंगे, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये आएगा 2x स्क्वायर जेड वाई एंड ये आएगा सुन 3y जेड स्क्वायर। सुन कैसे निकालेंगे, आई, है ना, इसको इसके साथ करेंगे तो इसका y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव तो कितना आएगा, सुन माइनस का 3z स्क्वायर, माइनस, है ना, माइनस आएगा इसका z के रेस्पेक्ट में, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, ये 2
एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा माइनस जे, याद है ना। फिर इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुनिए तो है ही नहीं, x के अंदर 0 आएगा। फिर इसका z के रेस्पेक्ट में इधर भी नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा सुन के, है ना बेटा, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 4xyz आ जाएगा, माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2xy आएगा, राइट। सुन ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस कॉमन निकाल दीजिएगा ना, तो ये आएगा हमारे पास 3z² प्लस 2x² y आएगा प्लस 0j आ जाएगा। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4xyz माइनस का 2xy इंटू के। अगर हमारे पास बोला जाए कि यार भैया इसका जो कर्ल है वो 1,1,1 पे निकालना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास कर्ल की वैल्यू आई है ना, उसके अंदर आप क्या कर दीजिए सुन 1,1,1, जहाँ पे xyz है वहाँ 1,1 रख दीजिए, अगर बोले तो, है ना, जबरदस्ती नहीं करना है। 1,1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 और ये तो माइनस का 5 हो जाएगा, राइट। एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0j, है ना, और सुन यहाँ भी 1 रखेंगे तो 4 - 2, तो ये आएगा सुन 2k। तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी कर्ल की वैल्यू हो जाती है। अब बात करते हैं सुन इररोटेशनल वेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, उसका कर्ल 0 हो जाता है, ये जो f होता है ये हमारे पास इररोटेशनल कहलाता है। इसको हम यहाँ पे प्रिमिटिव भी बोलते हैं और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं, राइट। तो ये दो नाम है, जब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो इसका यूज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सुन यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, उसका यहाँ पे कर्ल 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है सुन, इररोटेशनल वेक्टर कहलाता है। अगर हमारे पास जैसे ये f दे रखा है और आपको यहाँ पे इसका कर्ल निकालना, तो बेटा क्या करेंगे, वही i j k del by del x del by del y del by del z, फिर ये i j और k का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, फिर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सुनिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये जो f आएगा ये हमारे पास क्या जाएगा, इररोटेशनल वेक्टर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे a इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड r इज अ पोजीशन वेक्टर। इसमें कांस्टेंट वेक्टर जो होता है उसको हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं a1 i प्लस a2j प्लस a3k, और पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं xi प्लस yj प्लस z के। आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो डाइवर्जेंट है वो 0 आएगा और इसका जो कर्ल है वो हमारे पास 2a आएगा। तो बेटा हम काम करते हैं, सबसे पहले a क्रॉस r निकालते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वही i j k a1 a2 a3 और x y z आएगा। सो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा बेटा, i a2z माइनस a3y, है ना, माइनस का j a1z माइनस a3x एंड यहाँ पे k, ये आएगा a1y माइनस a2x, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सुन, इसका डाइवर्जेंट निकालते हैं। डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको यहाँ पे निकालना डाइवर्जेंट ऑफ a क्रॉस r, तो बेटा हम क्या करते हैं, याद है ना, ये जो i वाला है इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, याद है ना भैया। अरे भाई डेल बाय डेल x ऑफ a2z माइनस का a3y, तो भैया 0 ही आएगा। फिर इस j वाले का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना, तो डेल बाय डेल y ऑफ ये आएगा माइनस का a1z माइनस का a3x आएगा, प्लस जो k वाला है इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो डेल बाय डेल z ऑफ a1y माइनस का a2x। तो भाई साहब हम जानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुन, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो कर्ल है यार भैया वो 2a आएगा, है ना। तो कर्ल निकालते हैं, चलो मैं यही निकालता हूँ, राइट। तो सुन आपसे बोला जा रहा कि कर्ल ऑफ a क्रॉस r, मतलब आपसे बोला जा रहा कि डेल क्रॉस a क्रॉस r, है ना। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, i j k, फिर ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z। फिर a क्रॉस r का हमारे पास i का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, है ना। तो सुन थोड़ा सा जगह का इशू है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, है ना। इसको यहाँ ले लेता है, इसको यहाँ ले लेता है, राइट। तो ये आएगा हमारे पास a2z माइनस का a3y, फिर ये आएगा हमारे पास, मैं माइनस को अंदर ले लेता हूँ, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास a3x माइनस का a1z आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास ये आएगा सुन a1y माइनस का a2x, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। तो सुन इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, i इंटू बेटा इसको y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये a1 आएगा, है ना, एंड माइनस का इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा माइनस का a1 आएगा, तो माइनस माइनस a1 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर माइनस j, बेटा इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये क्या आएगा, माइनस का a2, एंड इसका हम वापस z के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का a2 आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से जब हम यहाँ पे करेंगे सुन, ये क्या आएगा, इसका हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास a3, और इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस माइनस का a3 आ जाएगा, राइट। तो बेटा हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 2a1i, फिर ये हमारे पास माइनस 2a2 आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 2a2j, एंड सुन ये भी प्लस आ जाएगा तो 2a3k आ जाएगा। तो सुन यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए तो ये आएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, और सुन ये हमारे पास आएगा 2a वेक्टर। तो भाई सब इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। तो सुन इसका प्रूफ हमने दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपसे बोला जा रहा है कि इसका डाइवर्जेंट निकालना और इसका कर्ल निकालना। तो सुन डाइवर्जेंट निकालना तो बड़ा इजी है। क्या अगर आपको इसका डाइवर्जेंट निकालना है तो क्या करते हैं, इस i वाले का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2x,
है ना। सो सुन जे वाले का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 2x आएगा, सुन इस k वाले का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो ये तो 0 आ जाएगा। तो यार भाई साहब ये हमारे पास क्या आएगा 4x। सुन अगर मेथड से करेंगे तो डेल डॉट f आएगा, डेल लिखो फिर f लिखो फिर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो अल्टीमेटली कहानी वो की वही आने वाली है। अब बात करेंगे सुन इसका कर्ल निकालना, तो कर्ल कैसे निकालते हैं वही i j k डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, फिर i का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा सुन इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी इफ दिस इज इररोटेशनल। आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये इररोटेशनल है तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो सुन यहाँ पे आई जे के और कोफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए एंड इसको बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये एफ इररोटेशनल है तो हम जानते हैं इसके कर्ल की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और इसको एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, है ना। यहाँ पे लिख दो 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो सुन जब इसको खोलेंगे तो यार यहाँ भी हमारे पास i j और k के कोफिशिएंट्स आएंगे, राइट। तो i का कोफिशिएंट i के बराबर होगा, j के कोफिशिएंट j के बराबर होगा और k का कोफिशिएंट k के बराबर होगा। तो सुनिए जो c+1 है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन c+1 0 हो जाएगा, इसी टाइप से a-4 भी हमारे पास 0 हो जाएगा, इसी टाइप से b-2 भी हमारे पास क्या आएगा 0। तो c की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 आएगी। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू कहां से आई थी बेटा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। इसमें यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ये हमारे पास प्लस का c है, तो जब आप इसका y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये c आएगा, है ना, और इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस प्लस तो c+1 i आ जाएगा। इसी टाइप से जब आप यहाँ पे इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे उसका z के रेस्पेक्ट करेंगे ये वैल्यू आएगी। इसी टाइप से आप यहाँ पे करेंगे देन इसको बराबर 0 के कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ABC की वैल्यू आ जाएगी। सुन आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट f, जहां पर f की वैल्यू दे रखी। तो बेटा पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर ये जो वैल्यू आएगी इसका डाइवर्जेंट लेंगे, राइट। तो यार ये डेल है, तो डेल का मतलब हमारे पास क्या होता है सुन, ये अल्टीमेटली डेल ऑफ f मतलब आपको इसका इस स्केलर का डेल लगाना मतलब ग्रेडियंट निकालना है ना, फिर उस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंट निकालना है ना, ये आपको समझने की जरूरत है ना। तो यहां पे सबसे पहले इसका डेल लगाएंगे तो हम जानते हैं इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू आएगा ना, तो पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू आएगा, पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j आएगा, पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू k आएगा। भैया याद है ना, डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z है ना, उसके साथ पूरा अंदर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब इसका डाइवर्जेंट निकालना, राइट। तो इसका डाइवर्जेंट निकाला तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ f की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन, i डेल बाय डेल x j डेल बाय डेल y एंड k डेल बाय डेल z आएगा एंड डॉट। इस डॉट में यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये वाली वैल्यू आएगी, राइट। तो हम जानते हैं कि i डॉट i हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो यार यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल बाय डेल x ऑफ ये आएगा 3x² माइनस 3yz प्लस j डॉट j भी 1 होता है। तो सुनिए आएगा 3y² माइनस 3xz हो जाएगा। इसी टाइप से डेल बाय डेल z ऑफ इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा 3z² माइनस का 3xy आएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये 6x आएगा, ये 6y आएगा और ये 6z आएगा। इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सो सुन थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और भी वीडियोस आप फैक्टर कैलकुलस की देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।